Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is on a replacement cycle of an asset. So in this case we will discuss old asset is replaced with new asset. So let us see data given in this scenario. We are given a company limited is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it. A company limited currently pays no taxes. The replacement machine costs 90,000 now and requires maintenance of 10,000 at the end of every year for 8 years. So we are purchasing new machine, cost is 90,000, life is 8 years, and annual repair cost will be 10,000. At the end of 8 years, it will have a salvage value of 20,000 and will be sold. It will realize scrap of 20 after 8 years. Existing machine requires an increasing amount of maintenance each year and the salvage value falls each year as follows. तो एक आपके पास पुरानी मशीन है तो उसकी सैलवेज वैल्यू भी है 0 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तो आपको 4 ईयर तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. सैलवेज वैल्यू फॉल कर रही है 40 देन 25 50 एंड 10. बाकी इससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. फर्स्ट ईयर है 10 20 30 एंड 40. Opportunity cost of capital of company A is our 15%. So then different MCQs are given. So number one they are asking so calculate so equivalent annual cost if new asset is acquired to replace old asset immediately now. तो आपने अब न्यू मशीन परचेज करनी है और पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है. अब उसमें डिफरेंट ऑप्शन बन सकते हैं. आप उसको इमीडिएटली रिप्लेस कर सकते हैं 0 पीरियड में, या फिर आपकी पुरानी मशीन यदि आप चलाते हैं आपको 4 ईयर का तो फ्यूचर में भी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो लेट अस सी वन बाय वन. तो पहले देखो डाटा ड्रॉ करके हैं क्वेश्चन में. सबसे पहले आपको मेंशन किया है न्यू मशीन. सो इन ईयर 0 इट्स कॉस्ट इज गिवन. If you purchase new machine, its cost is 90,000. Then its annual repair is given, repairs per annum, and this will be every years 1 to 3 4 up to 8 years. So it will be same 10,000 per annum, and you will realize scrap after 8 years 20,000. फिर एक आपके पास है old machine का क्या था. So its salvage value is given. So if you sell it today, so then you will realize 40,000 immediately. Second option है you can sell after 1 year, then salvage value will be 25,000. Or you can sell after 2 years, then salvage value will be 15,000. Or after 3 years, 10,000. After 4 years, salvage value is 0. And if you continue, then it's repair and maintenance cost per annum. It is given. So in the first year it will cost 10,000, then it will 20,000, 30,000 and 40,000. अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं. तो लाइक MCQ 1 में आपको कैलकुलेट करना है इफ़ वी रीप्लेस ओल्ड एसेट को हम आज ही सेल करके एंड परचेज न्यू एसेट वट विल बी एनुअल कॉस्ट. ये क्वेश्चन चल रहा है आपका आउटफ्लो में. तो टैक्स हमारा 0 है, टैक्स इज नो गिवन, सो डेप्लीशन है नो यूज. तो लेट अस सी फार्मूला देखो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है ऑफ कैश आउटफ्लो एंड डिवाइड करना है अपने एन्युटी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी. एक आर आपको देखो मेंशन किया है किसी 15% फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. किसी बार फार्मूला. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 MCQ 1. दिस इज रीप्लेस नाउ. आपने ओल्ड एसेट को रिप्लेस करना है इमीडिएटली नाउ. उस केस में जो टोटल आपके पीरियड बन जाएंगे लाइफ, इट मीन्स अब नई एसेट चलेगी आपकी आपको 8 ईयर से, तो टोटल लाइफ विल बी 8 ईयर. तो एक टेबल ड्रॉ करके हैं. लेट अस राइट ओवर ईयर्स 0 ईयर. तो 0 में आपने पुरानी सेल करनी है, नई परचेज करनी है. और अब फ्यूचर में नई मशीन आपकी कंटिन्यू होगी तो आपका आउटफ्लो होगा 1 to 8 ईयर और एक आपका इनफ्लो होगा 8 ईयर में. तो लेट अस सी व्हाट विल बी कैश आउटफ्लो. 0 में आप नई परचेज कर रहे हैं 90,000, पुरानी सेल हो जाएगी 40, सो दिस विल बी 50,000. तो पुरानी जो सेल हो गई है उसकी रिपेयर को अब आपको देनी पड़ेगी. तो नई मशीन की रिपेयर कॉस्ट है 10,000. ये आपका आउटफ्लो बन जाएगा. और लास्ट ईयर में आपको मिलेगी स्क्रैप 20, ये आपका इनफ्लो बन जाएगा.
Now you can apply PV factor at 15%. So let us see present value factor at 15% for 8 years. So 1 divided by 1.15. So this is 0.3269 and this will be annuity factor 4.4873 and for 0 period it will always 1. So let us see how much is NPV of outflow. ये आपके पॉजिटिव आउटफ्लो से मल्टीप्लाई कीजिए और ये माइनस हो जाएगा आपको. तो किसी जो अबर सो 10,000 इंटू 4.4873 प्लस 50,000 देन 20,000 इंटू 0.3269 नेगेटिव. तो किसी 88 so 335. Then you can calculate how much is the equivalent annual cost. So 88 335 divided by annuity factor 4.4873. This is 19,686. So you can see which option is correct. Answer is option number C. Then we have MCQ number 2. Calculate equivalent annual cost if new asset is required to replace the old assets after 1 year. अब आपने नई एसेट को परचेज करना है आफ्टर 1 ईयर. इट मीन अप टू 1 ईयर वी विल कंटिन्यू ओल्ड एसेट. तो लेट अस सी रीप्लेस आफ्टर 1 ईयर. इट मीन जब हम नई एसेट परचेज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में उसकी फर्दर लाइफ चलेगी 8 साल. तो इट मीन्स 8 + 1 अब टोटल जो लाइफ बन जाएगी आपके वो बन जाएंगी 9 ईयर्स. इट मीन अब जीरो में आपने कोई एसेट परचेज नहीं की तो फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो आपका आउटफ्लो स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर से. तो फर्स्ट ईयर में देखो कितना आउटफ्लो होगा. नई की कॉस्ट आएगी 90 और जो पुरानी मशीन आपने कंटिन्यू की है अप टू 1 ईयर उसका आउटफ्लो होगा 10,000 1 लाख और आपकी पुरानी सेल हो जाएगी 25. इट मीन 90 10 एंड माइनस 25. तो नेट आउटफ्लो बन जाएगा आपका 75,000. अब उसके बाद आपकी नई मशीन कंटिन्यू होगी सेकंड टू 9 ईयर तो उसका आउटफ्लो बन जाएगा आपका 10,000 एवरी ईयर. फिर 9th ईयर में तो इतनी जितना डिले आप करोगे जैसे 1 साल के बाद आप नई मशीन परचेज कर रहे हो तो हमारे जो टोटल टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड होता रहेगा. अब आपकी नई मशीन सेल होगी 20,000 ये आपका इनफ्लो बन जाएगा. नाउ यू कैन अप्लाई पीवी फैक्टर. तो यहाँ पर आपको लेना है फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 15% 1 डिवाइडेड बाय 1.15 दिस इज 0.87. फिर आपका आ जाएगा 9th ईयर 0.2843 और आपको लेना है एन्युटी फैक्टर फॉर 9 ईयर उसमें से पहले साल का कर दो माइनस 0.87 दिस इज 3.9016. So now we get the NPV. So this is our 75,000 into 0.87 पॉजिटिव है आपकी 10,000 इंटू 3.9016 पॉजिटिव 20,000 इंटू 0.2843 नेगेटिव. तो टोटल इज अवर 98,580. इसको आपने डिवाइड करना है अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनपी. एनपी फैक्टर आपका था 9 ईयर्स का तो गेस प्लस गेस ये है आपका 2 to 9 ईयर जिसे 3.9016 प्लस 0.87 4.7716. तो इससे आप डिवाइड कीजिए सो यू विल गेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. तो जिस वन इज अवर 98,580 डिवाइडेड बाय 4.7716. तो दिस इज कमिंग 20,660. You can see which option is correct. So answer is option number B. So next we have MCQ number 3. So in this case we have to calculate equivalent annual cost if new asset is required to replace old asset after 2 years. अब आपने replace करना है after 2 years. इतनी जब 2 साल के बाद परचेज करेंगे और प्लस उसके बाद 8 साल की लाइफ है आपकी नई एसेट की. अब आपकी जो टोटल पीरियड बन जाएगा दैट विल बी 10 ईयर्स. एक मीन अप टू सेकंड ईयर तक आपने पुरानी एसेट को कंटिन्यू करना है. सो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर लेकिन सी वर्क विल बी आउटफ्लो. तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो पुरानी एसेट है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी 10,000 ये आउटफ्लो है आपका. तो सेकंड ईयर की आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगी 20,000 प्लस अब आप नई एसेट परचेज करेंगे 90,000 की. तो जिस विल बी 20 + 90 ये मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर 20 + 90
और आपकी जो पुरानी एसेट है ये सेल हो जाएगी 15,000 में -15। तो ये आपका कैश आउटफ्लो बन जाएगा सेकंड ईयर में। तो 110 माइनस 15 दिस इज 95,000। उसके बाद अब आप फ्यूचर में नई एसेट को कंटिन्यू करेंगे, इट मीन्स 3 to 10 ईयर, क्योंकि टोटल 8 साल की लाइफ है। देन यू देयर विल बी एनुअल रिपेयर कॉस्ट 10,000। और 10th ईयर में आपकी सेल हो जाएगी नई एसेट 20,000 में। तो इस तरीके से आपको कैश आउटफ्लो डिटरमिन करनी है। नाउ यू कैन अप्लाई पीवी फैक्टर फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 दिस इज 0.87, 0.756। देन फॉर 10 ईयर्स 0.2472। फिर आपको चाहिए एनुअलिटी फैक्टर। तो टोटल एनुअलिटी फैक्टर है आपका 10 ईयर्स का, जिसे 5.019। उसमें से माइनस कर दो पहले 2 सालों का 0.87 एंड माइनस 0.756। ये रह जाएगा 3 to 10 ईयर का एनुअलिटी फैक्टर। सो 5.019 माइनस 0.87 माइनस 0.756, दिस इज 3.393। Now you multiply, so you will get the NPV of cash outflow. So this is 10,000 into 0.87, 95,000 times 0.756, then 10,000 times 3.393, 20,000 ये नेगेटिव है आपका, इंटू 0.2472। So total NPV is 109,506. So then you take NP factor, present value factor for 10 years. So for 10 years it is 5.019. Now we get the equivalent annual cost. So 109,506 divided by 5.019. So this is coming 21,818. अमाउंट आपकी रुपीज में चल रही है। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Again we have MCQ number 4th. So in this case we have to determine the equivalent annual cost if new asset is acquired to replace old asset after 3 years. अब अपने नई एसेट परचेज करनी है आफ्टर 3 years। तो लेट अस से रीप्लेस आफ्टर 3 year। इतनी सब टोटल लाइफ बन जाएगी 3 प्लस नई ऐसे चलेगी आपकी 8 साल तक। इट मीन एन इज नाउ 11। तो लाइक ऐसे तो इतनी पुरानी ऐसे आपको कंटिन्यू करनी है अप टू 3 ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखिए आउटफ्लो होगा, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और ऐसे चलेगी आपकी 10,000। सेकेंड ईयर 20,000। थर्ड में देखो अब आपने रिपेयर करेंगे 30,000। तो प्लस नई परचेज होगी आपकी 90,000 की और पुरानी आपकी सेल हो जाएगी। पुरानी की सैलरी वैल्यू मिलेगी आपको 10,000। तो इट मीन्स नेट जो आउटफ्लो बनेगा आपका, सो दिस विल बी 110। अब उसके बाद नई ऐसे चलेगी आपकी, इट मीन्स 4 to 11। आपका आउटफ्लो होगा एनुअल रिपेयर कॉस्ट 10,000 और लास्ट में आपकी नई ऐसे सेल हो जाएगी 20,000। ये आपका इनफ्लो बन जाएगा। सो नाउ वी कैन अप्लाई अवर पीवी फैक्टर। So 1 divided by 1.15 for first year 0.87, then 0.756, then 0.658। फिर आपको चाहिए 11th पीरियड जिसे 0.215। नाउ वी टेक टोटल एनपी फैक्टर फॉर 11 पीरियड। उसमें से माइनस कर रखे हैं पहले 3 साल का 0.87 माइनस 0.756 माइनस 0.658। तो दिस फैक्टर इज 2.9497। Now you can calculate what is our total present value. 10,000 into 0.87, then 20,000 into 0.756, then 110,000. So into here PV factor will be this one 0.658. Then it is 10,000. This will be for annuity into 2.9497. Then it will be 20,000 into 0.215 negative. So total NPV is 121,397। इसको डिवाइड कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
एनुटी। तो एनुटी फैक्टर देखो आपका 11 पीरियड्स का हमने कैलकुलेट किया था। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 फॉर 11 पीरियड, तो दिस वन 5.2337। So equivalent annual cost 121,397 divided by 5.2337. This is coming 23. So 195. So now you can see which option is correct. In this case, answer is our option A. So next we have fifth MCQ. In this case, we have to calculate equivalent annual cost if new asset is acquired to replace old asset after 4 years. अब आपके पास ऑप्शन है आफ्टर 4 ईयर्स। इतनी 4 साल के बाद जब आप नई ऐसे परचेज कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू होगी 8 साल का, टोटल जो लाइफ बन जाएगी अब जिसे 12 पीरियड्स। तो इसमें पहले 4 साल आपकी पुरानी ऐसे कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद आपकी नई ऐसे की रिपेयर आ जाएगी आपकी 5 to 12 और 12 पीरियड में आपकी सेल हो जाएगी। तो अब देखिए कैश आउटफ्लोज क्या होंगे। पुरानी एसेट आउटफ्लो है 10,000, रिपेयर कॉस्ट देन 20,000, देन 30,000, देन इट इज 40,000 और 4th ईयर में अब आप नई ऐसे परचेज भी करेंगे 90,000 की, पुरानी सेल हो जाएगी, इसकी सैलरी वैल्यू अब 0 है, तो इतनी सब आपको बन जाएगा आपका 130। फिर आपकी रिपेयर है ये नई मशीन की 10,000 एवरी ईयर, फिर आपको सैलरी वैल्यू मिलेगी नई मशीन की 20,000, ये इनफ्लो बन जाएगा। अप्लाई पीवी फैक्टर एट टू 15%। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 जिसे 0.87, 0.756, 0.658, so then it is 0.572, then for 12th period जिसे जो 0.1869 और ये आपको चाहिए 12 पीरियड का 0.1869। यानी देखो एन्युटी फैक्टर, तो एन्युटी फैक्टर आपको लेना है 12 पीरियड्स का, उसमें से माइनस कर दीजिए पहले 4 ईयर के, तो जिसे बिकमिंग 2.5647। इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.187, 3 डेसिमल में ही चल रहे हैं ये 0.187। नाउ मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट NPV। So after multiplication, so we are getting the total NPV 139,827. Then divide by present value factor for annuity at 15% for 12 period. So this annuity factor is 5.4207. So divide, you will get the equivalent annual cost EAC. So this is coming 139,827 divided by 5.4207. So this means you have 25,795. You can say which option is correct. So answer is our option number C. So then we have our 6th MCQ. They are asking determine the optimum replacement cycle of asset. Optimum replacement cycle of where equivalent annual cost is minimum. So it means we have to determine MCQ number 6. Optimum means best replacement period. So एक गैप व्हेन EAC की मिनिमम। तो अब देखिए आपने EAC कैलकुलेट की है व्हेन एसेट हैज सोल्ड इमीडिएटली 0 ईयर में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, यू कैन से सो वेयर इट इज मिनिमम। सो इट वाज मिनिमम व्हेन एसेट वाज रीप्लेस्ड इमीडिएटली इन 0 पीरियड। तो डिसीजन इज रीप्लेस नाउ मीन्स इमीडिएटली, because 0 year time period is 0. So you can see which option is correct. Answer is option number B. So in this lecture we discussed one case scenario on replacement of old asset with new asset to determine its optimum replacement cycle. Further topics we will continue next lecture. से वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।